आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सब सखी लोगन के हमारे तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी का ढेर सारी शुभकामना। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भोग के लिए आज हम लोग बनावल जाई मेवा पाक। वो भी बहुत ही आसान तरीका से झटपट 20 से 25 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाए। वैसे तो कृष्ण भोग के लिए जितना भी प्रसादी बनावल जाले खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगेले, पर ए मेवा पाक का बातें अलग है। ये और भी स्वादिष्ट लगेला खैला में। और इस तरह से मेवा पाक बना के आप घर पे ही कृष्ण भगवान के भोग लगा सकीला। तो चलिए एके बनावल जा। मेवा पाक बनावे के लिए यहाँ पर हम सूखा नारियल का इस्तेमाल कैले हैं। ये 150 ग्राम के लगभग सूखा नारियल है। इनमें छोटी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च का दाना भी है। सूखा नारियल के छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेवे के है। आप चाहें तो नारियल के घिस के भी बना सकेला, पर इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में काट के और मिक्सी के जार में पीस के बनावल बहुत ही आसान होला। यहाँ पर सारा नारियल का टुकड़ा कट के तैयार हो चुका है। एक मिक्सी के जार में डाल देवे के है। और इसी के साथ स्वाद बढ़ावे के लिए यहाँ पर हम 3 छोटी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च का दाना इस्तेमाल कर हैं। काली मिर्च का दाना आप हटा भी सकीला। और यहाँ पर हम लोग का ये पीस के तैयार हो चुका है। अब एक रख दें एक बगल में और एक हल्का सा घी में भून लेवे के है। तो यहाँ पर हम शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कैले हैं। प्रसाद और साथ बनावे के समय देसी घी का इस्तेमाल कल जाला। और ये जो नारियल का जितना भी बुरादा पीस के तैयार भल है ओके हल्का सा भून लेवे के 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरह से भुना जाला। जब हल्का सा रंग बदल जाए ना और थोड़ा सा महक आवे लगे तो बस ये भून के तैयार हो चुका है। इनमें थोड़ा सा किशमिश हम डाल दे रहे हैं। और आप चाहें तो कोनो और सूखा मेवा भी इनमें डाल सकीला। किशमिश डालने के बाद 2 से 3 मिनट और भून लें। और भूनने के बाद अब यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेवे के है। और थोड़ा सा पहले से ही थाली में घी लगा लें, काहे से कि जब एकर पाक तैयार हो जाला ना तो समय ना मिल पावेला थाली में घी लगावे के लिए। और अब कढ़ाई में 1 कटोरी हम चीनी ले ले हैं और इनमें आधा कटोरी पानी ले ले हैं। तो 150 ग्राम हमारा सूखा नारियल रहा तो 150 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हम चीनी ले लें, कैसे कि हमारे घर में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद कर जाला। यदि आप कम मीठ खा तो बना तो जितना नारियल है उतना चीनी लेवे के है। अब एक अच्छी तरह से खौला के इनमें 1 तार का चाशनी लियावे के है। मेवा पाक बनावे का ये तरीका सबसे आसान है। बहुते झटपट बहुते आसान तरीका से मेवा पाक बन के तैयार हो जाला। ये मेवा पाक बनावे में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेला। तो जैसे ही आपका चाशनी गाढ़ी हो जाए ना तो ये चाशनी के एक कटोरी में लेके हल्का सा ठंडा होके दें। और जब तक आप चाशनी चेक करब ना तब तक यहाँ पर आँच के कम कर देवे के है, नहीं तो पता चली वो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। और जैसे ही चाशनी हल्की सा ठंडी हो जाए 2 उंगली के बीच में इस तरह से चिपका के देखें। जब एक हल्का सा तार बनत रहे ना तो चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब यही चाशनी में जो ई नारियल भून के रखल है ना एके डाल देवे के है। और डाले के बाद चला देवे के है। थोड़ा सा आँच के बढ़ा दें, 1 से 2 मिनट चला के पका लेवे के है। और जब भी 1 से 2 मिनट हो जाए चला के पका लें तब गैस के बंद करें और कढ़ाई के नीचे उतार लें। जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी हुई ना वैसे वैसे चाशनी गाढ़ी हो चल जाए। तो मध्यम आंच पर लगभग 2 मिनट और चला के नारियल के चाशनी के साथ पकाए के बाद ये हल्का सा गाढ़ा हो गया। अब एक हम नीचे उतार ले रहे हैं और इनमें थोड़ा सा और 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। ये देसी घी डाले से ना आपका जो मेवा पाक तैयार हुई वो थोड़ा सा चमकदार हुई और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। अब एक थोड़ी देर चलावे के है, बस 5 से 7 मिनट आप चलाए ना तो चाशनी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और एकदम गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर देखें जब इतना गाढ़ी रहे ना तो एक थाली में पलट लें। ज़्यादा गाढ़ी हुई तो ये जम जाए और फैला ना पाई पाप आसानी से। ई पाक गैस पर से उतरले के बाद बहुत जल्दी ठंडा होला और बहुत झटपट जमे शुरू हो जाला। तो इसीलिए हम थाली में पहले से घी लगा के रख ले रहनी है, कैसे कि समय ना मिलेला इतना जल्दी ई जमे शुरू हो जाला। तो जैसे ही आप थाली में एके डालें तो इस तरह से कोनो सपाट बर्तन से एके इस तरह से चपटा कर लें। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से एके चपटा कर ले हैं। थोड़ा सा एके हम चरकोर भी कर लेते हैं। और चरकोर करने के बाद यदि
आपके मन होके एके ऊपर से सजावे के लिए तो आप पिस्ता, काजू, बादाम कुछ भी रख सकीला। हम यहाँ पर बादाम काट के फैला देते हैं, इससे थोड़ा सा पाक दिखने में सुंदर लगी। और बादाम डाले के बाद भी एके इस तरह से चपटा कर देवे के हाँ, थोड़ा सा दबा देवे के हाँ। अभी गरम हल्का हल्का तो आसानी से कुछ भी आप पे डालब ना तो चिपक जाए। जैसे ही सूख जाए ना बिल्कुल भी पे कुछ भी ना चिपकी। तो अभी हल्का हल्का गरम है तो यही हल्का गरम में चाकू से निशान लगा लेवे के है अपने बर्फ़ी के आकार का। जितना भी छोटा बड़ा आपकी बर्फ़ी चाहत होगा वो हिसाब से चाकू से निशान लगा लेंगे। मैं ई पाक हल्का गरम है तो अब में हम चाकू से निशान लगाओ थे। सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद ई एकदम कड़ा हो जाए और चाकू से ही कटी ना, तो इसीलिए हल्का गरम में ही निशान लगा लें। जितना छोटा बड़ा आपके आकार का पाक चाहत हो ना वो हिसाब से आप इनमें निशान लगाएं। तो कृष्ण भगवान के लिए जौन भोग में पाक बनावल जाला ओकर आकार थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रहेला, तो हम भी कोशिश कैले हैं कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा आकार का ही पाक इनमें से निकालें। और अब ये पाक के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दे ले रही है ठंडा होकर के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ही एकदम अच्छी तरह से ये सेट हो चुकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाक कितना आसानी से निकल जाता और पहले से ही कड़ा भी हो चुकल है। तो ये देखिए एकदम जैसे कृष्ण भोग के लिए मेवा पाक बनावल जाला उस तरह का बन के तैयार भयल है। तो अब ये पाक के हम एक साफ़ कटोरी में निकाल लेते हैं। कृष्ण भगवान के भोग के लिए कैसे कि आज है जन्माष्टमी, तेके बना के हम भोग के लिए रख लेबा। और यदि आप भी कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह से मेवा पाक घर पे बना के चढ़ावल चाहते हैं तो हमारे तरीका से बना के देखें, बहुत ही झटपट बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाए आपका मेवा पाक कृष्ण भोग खातिर। तो यहाँ पर हम कृष्ण भगवान के भोग लगा दे ले हैं। आप भी अपने घर पे इस तरह से मेवा पाक बना के भगवान के भोग लगाएं। वीडियो पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भुलायल करें। तो देखिए कितना आसानी से ही मेवा पाक बन के तैयार हो गया। और एक मेवा पाक हम तोड़ के भी दिखावते हैं कि जिस तरह से बाज़ार में मेवा पाक मिलेला बिल्कुल उस तरह का बन के तैयार भला है। ये खाए में भी बहुत स्वादिष्ट होला। तो किसी भी व्रत या उपवास में भी आप एके आसानी से झटपट बना के खा सकीला। या फिर आप प्रसाद में चढ़ावल चाहते हैं किसी भी प्रकार के पूजा में तो इस तरह से प्रसाद भी बहुत झटपट बना के तैयार कर सकीला। तो आशा है कि आप लोगों की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल हो। वीडियो पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भुलाल करें। चैनल पर यदि नया है अपनी भाषा भोजपुरी में अन्य रेसिपी देखल चाहते हैं तो चैनल के कर लें सब्सक्राइब। और इस तरह से मेवा पाक बना के आप महीनों के लिए सुरक्षित किसी भी हवाबंद डब्बा में भी रख सकीला।